बहुत सारे लोग जो ये नी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, ये क्या प्रोसेस होता है? इसमें क्या होता है? ये नी ट्रांसप्लांट ये आखिरी इलाज है, उसके बाद तो वापसी है ही नहीं ना। तो नी ट्रांसप्लांट मतलब ये है कि घुटना चेंज करा लेना, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील के घुटने लगवा लेते हैं। ये तो आखिरी इलाज है। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल से अपने आप को ठीक कर लें। लाइफस्टाइल में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये होती हैं, उसमें मेडिसिन्स होती हैं, जो जो चीज़ें उसके अंदर नुक्स पैदा होते हैं। अब बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं जो कि उसको दी जा सकती हैं। मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं। लाइफस्टाइल से मेडिसिन के साथ वज़न भी कम हो जाता है। तो जो भी फैक्टर्स जो कि घुटनों की दर्द पैदा कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स को हम जब एड्रेस करते हैं तो वो तकरीबन आप समझ लें 70 से 80% मरीज़ जो है ना, वो हम उनको बचा लेते हैं, मेडिकली हम उनको सेट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जिन्हें फिर नी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसमें हम स्टील के घुटने तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ ईजी रहती है, कोई नुकसान नहीं होता? उसमें देखें, फॉर एग्जांपल अक्सर जो मरीज़ होते हैं ना, आप देखें घुटनों के कई मरीज़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा है। अब 60 साल से जब ज़्यादा स्पेशली लेडीज़ होंगी तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस लाजमी होता है। बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डी आपकी नरम हो गई है। तो वो जब हड्डी नरम हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि आपके स्टेनलेस स्टील के आपके घुटने लगे हुए हैं, आपको वो एक लिहाज से सेंसेशन तो नहीं होगी, लेकिन उससे क्या होगा कि वो चूंकि हड्डी नरम हो जाती है तो फिर उसके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको भी हम यही कहते हैं कि आप ज़्यादा देर खड़े ना हों, क्योंकि खड़े होंगे आपको फील ही नहीं हो रहा, हड्डियां आपकी कमज़ोर हैं, उनमें बिल्कुल आप समझ लें कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही ये है कि हड्डी नरम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे नरम हो जाती है कि वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि भी किसी भी वजह से आप चल रहे हैं, पता ही नहीं चलता, फिर एकदम मरीज़ जो है ना गिरता है किसी जगह पे, या किसी जगह पे ऊंची नीची जगह पे भी वो चलता है तो उसके जो है ना हड्डी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उसे नहीं पता चलेगा कि उसके कब घुटने की हड्डी टूट गई हाँ और जी, फिर वो किसी बड़े प्रॉब्लम में चला ज़्यादा जाए। प्रॉब्लम में चला जाता है। तो उस सिचुएशन में ट्रांसप्लांट का कहा मैं तो जाता कहता है। हूँ कि सिर्फ जो हड्डी का वो जो स्टेनलेस स्टील के घुटने लगाए जाते हैं, वो डॉक्टर्स भी ज़ाहिर है जो सर्जन है काफ़ी समझदार लोग होते हैं, वो ऐसे मरीज़ के लगाते ही नहीं है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो। तो ये इन चीज़ों की एहतियातों के साथ आपकी हड्डी मजबूत होनी चाहिए तो फिर लगवाएं, वरना ना लगवाएं। वरना कोशिश करें कि आप मेडिकली ही अपने आप को मेंटेन करें। लेकिन इतनी स्वेयर पेन होती है कि उन्हें कोई मेडिकेशन असर नहीं कर रही नहीं होती। करती है। आप बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं और वो पेन को कवर करती हैं, और दूसरे भी मेथड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और काफ़ी क्या मेथड्स हैं मेडिसिन के मशीनें हैं, अलावा? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन की मशीनें हैं, वो उसको कवर अप कर लेती हैं। वज़न कम करना काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। उसके अलावा उसको ये जो कैल्शियम जिनकी कमी की वजह से, जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो वो हम सारे उसको जो हैं एलिमेंट्स हमको देते हैं, जिसके साथ वो घुटना मजबूत होना शुरू होता और ये ज़्यादा औरतों में आफ्टर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। है। आफ्टर मेनोपॉज तो लाजमी होता है। मेनोपॉज का तो ये हिसाब है कि मेनोपॉज के बाद हर दूसरी औरत को, यानी कि अगर 50% मेनोपॉज के बाद लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस लाजमी होता है। तो इसको हम डील नहीं कर सकते नहीं, विद आवर लाइफस्टाइल और विद आवर डाइट? वही तो और मैं कह रहा हूँ, डील कर सकते हैं बशर्ते कि वो मरीज़ पहले तो बात जो हमने शुरू में की थी, अवेयरनेस ज़रूरी है। मरीज़ अपने आप को मेनोपॉज के बाद अपने आप को साल में एक दफ़ा ज़रूर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए चेक कराए। वो चेक तो कराए। आफ्टर मेनोपॉज उसे कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम्स में ना आए? एक तो वही बात है कि कैल्शियम चेक कराए, विटामिन डी चेक कराए, अपना B12 चेक कराए। उसके अलावा ये इस जगह का जो भी उसको जिन जोड़ों में, वैसे तो इसका ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे अच्छा जो टेस्ट होता है, बेशक एक ही दफ़ा कराया जाए, वो बोन स्कैन होता है, और हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है। तो एक दफ़ा बोन स्कैन करा लिया जाए, आपको पता चल जाएगा। फिर बोन मिनरल डेंसिटी का एक टेस्ट होता है, वो भी एक कराया जा सकता है। तो वो दूसरा अलामात होती हैं, उसमें मरीज़ को जो है ना बग़ैर किसी वजह के थकावट शुरू हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। हर वक्त जिस्म गिरा गिरा महसूस होता है। जैसे ही अलामात शुरू होती हैं, फौरी तौर पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कहें जी कि मेरा चेक करें, कहीं मुझे मेनोपॉज तो हो गया है, कहीं मुझे ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो गई। तो वो टेस्ट कराए, अगर उसका निकल आता है तो डाइट में भी चेंजेस करें,
और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, अपना मेडिसिन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करें। एक गोली आती है एलेंड्रोनेट के नाम से, 15 दिन में एक दफ़ा खानी होती है। वो अच्छा। रेगुलरली खाना शुरू कर दे। विटामिन डी, कैल्शियम, बाकी चीज़ें तो साथ लेनी ही होती हैं।